बोला बच्चों? लेट अस रीड दिस गिवन क्वेश्चन. So the given question says that the transfer characteristics of a base bias transistor has the operation regions, namely cutoff, active region and saturation region. For using the transistor as an amplifier, it has to operate in the. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन रीजन के तीन नाम हमने, या हम बोल सकते हैं ऑपरेशन रीजन. जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन रीजन होता है वो हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. पहले को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है. सेकेंड को नाम दिया गया है एक्टिव रीजन एंड थर्ड को बोला जा रहा है सैचुरेशन. तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इफ हमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो इनमें से कौन से रीजन में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, किसे? ट्रांजिस्टर को. तो अब देखिए, अगर आप ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में कंसीडर कर रहे हो तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्ट लाइक, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्ट एज स्विच. वो स्विच की तरह एक्ट करेगा. वही अगर सैचुरेशन में अगर आप ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हो तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? अगेन स्विच की तरह ही वो एक्ट करता है. मतलब आप कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर को यूज कर लो, वो किसकी तरह एक्ट करेगा? स्विच की तरह. बट अगर हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज करते हैं तो वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट एज एन एम्पलीफायर. और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वो कौन सा रीजन है जिसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह एक्ट होता है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव रीजन. मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो परफेक्ट मैच है. So active region is the final answer. That means option A is the final option. So I hope you understood it well. All the best.